उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना कागरौल के गड़ीकालिया से सनसनीखेज डबल मर्डर का मामला सामने आया है। जमीनी विवाद के चलते भाइयों में संघर्ष इतना बढ़ गया कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। खूनी संघर्ष के दौरान चौथे नंबर के भाई ने अपने बड़े भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और दो सगे भाइयों को कुल्हाड़ी से काटकर उनको मौत के घाट उतार दिया। वहीं पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला थाना कागरौल के गड़ीकालिया का है। गड़ीकालिया में राजेंद्र प्रसाद अपने 5 बेटों के साथ आपसी जमीन बंटवारे की बात कर रहे थे। तभी उनके बेटे आपस में इतने उग्र हो गए कि एक दूसरे से लाठी डंडे लेकर भिड़ गए। विवाद खूनी संघर्ष का रूप लेने लगा। तभी राजेंद्र के बेटे सोम प्रकाश उम्र करीब 45 वर्ष, हेम प्रकाश उम्र करीब 35 वर्ष पर कुल्हाड़ी के साथ हमला बोल दिया गया, जिससे दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। एवं भाइयों पर हुए हमले में बीच बचाव में पिता राजेंद्र की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना स्थल पर पहुंचे कमिश्नर आगरा डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जल्दी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सुबह सूचना मिली थी 112 पे और थाने पे भी सूचना मिली थी कि यहाँ कोई घटना हो गई है जिसमें शायद 1-2 मृतक हैं। ये गांव वालों ने सूचना दी थी, उस पर पीआरवी हमारी यहाँ पहुँची, पीआरवी 112, और उसके अलावा थाने का जब फोर्स पहुँचा तो ये संज्ञान में आया कि ये जो घर है इसमें 5 भाई हैं, एक पिता के 5 बेटे हैं, जो कुछ उनमें से मथुरा रहते थे, लेकिन किसी कारणवश कोई सुलह समझौता के लिए यहाँ सभी गांव में आए हुए थे। सर, कितने लोगों की मृत्यु किया जा रहा है कि पांचों के पांचों लड़के गांव में थे। इसमें सुबह ये घटना हुई है, जब ये बैठ के बात कर रहे थे, जो भी इनके आपस में झगड़ा हुआ उसमें 3 लोग पहले घायल हुए, जिसमें 2 भाई जो सगे भाई हैं वो दोनों बाद में मृत पाए गए यहाँ पे, और उनके जो पिता है उनको इलाज हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, वो भी सीरियसली इंजर्ड है। और प्रथम दृष्टा जो बॉडीज़ को देख के पता चल रहा है कि किसी कुल्हाड़ी या किसी हैवी चीज़ से उनके सर पे प्रहार किया गया और बॉडी पे प्रहार किया गया, जिस कारण बहुत ज़्यादा ब्लड बहने के कारण, क्योंकि किसी गांव वालों को सूचना नहीं थी, इनकी मौके पे मृत्यु हो गई 2 लोगों की। और जो बाकी 3 भाई हैं उनका पता किया जा रहा है, और जो गांव वाले संभावना जता रहे हैं वो एक भाई पे जो करुआ है इसमें, उस पर ज़्यादा संभावना जता रहे हैं कि उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया होगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी साक्ष्य यहाँ पे हैं उनको संकलित कर लिया जाए। फोरेंसिक यूनिट हमारी यहाँ पे आ रही है, और बाकी जो घर परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ करके, आसपास के गांव वालों से पूछताछ करके इस घटना का प्रॉपर अनावरण हो सके। जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जैसा कि सुनवाई में आई थी कि गांव वालों ने भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई, और किसी को ऐसी इंजरी अभी तक जो प्रथम दृष्टा जिन्होंने बॉडी देखी है, ऐसी कोई इंजरी भी संज्ञान में नहीं आई। लेकिन फिर भी जब पोस्टमार्टम होगा तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ किसी ने गोली चलने की कोई सूचना नहीं दी। ये पता चला है कि परिवार के मध्य कुछ ज़मीन के बंटवारे को लेकर विवाद था, या ज़मीन को अपने नाम करवाने पिता से, उसको लेकर कोई विवाद था, जिस कारण से आज की ये घटना घटी है। बंटवारा पहले थाने में कोई मामला चल? नहीं, थाने में मामला नहीं, इनका आपस में मामला चल रहा था। नहीं, बंटवारे से संबंधित तो कोई संज्ञान में तो नहीं आया। ये बताया जा रहा है कि शायद 2 बेटों के नाम ज़मीन कर दी थी, बाकी बेटे जो हैं, या उनमें से एक बेटा जो चाह रहा था कि मेरे नाम भी ज़मीन हो जाए। इस तरह की बातें पब्लिक के लोगों से पता चली है। बाकी इनके परिवारिक जनों से बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरह का विवाद है इनके बाद। ये जो दोनों लोग, ये दोनों मतलब इनिशियली तो यहीं पे हैं, घर तो इनका मेन पैतृक घर तो यही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये मथुरा रहते थे अनबन के कारण। ठीक। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान की रिपोर्ट।